औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से, बड़े जज्बे से आपके सामने ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा था। असल बात क्या है, जब नबी चाहते हैं तो माहौल बन जाता है, आका चाहते हैं तो लोग भी आ जाते हैं, करीम चाहते हैं तो करम भी हो जाता है। अल्फाज, जुमले, अशार, काफिया, रदीफ, ये सब मिलते रहते हैं, लेकिन दिल तो उसी वक्त मिलते हैं जब दिलों का वाली जलवागर हो जाता है। याद रखें, सुबह से शाम तक लोग बातें करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत सारे जिक्र मरदूद होते हैं। लेकिन मैं जिस जिक्र की बात कर रहा हूं, ये इतना मकबूल है कि खुद परवरदिगार भी फरमाता है। और आज जब आपके जज्बे उरूज पर थे तो आप ये ना समझिए कि आप वजद में थे, मेरे नबी का करम आपके साथ। हुजूर की तारीफ के जितने भी अंदाज हैं, उसकी एक ही बुनियाद है कि ये हुजूर का करम है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का नूर और सरूर हमें अता कर दिया। याद रखिए, अल्लाह का फरमान है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये लफ्ज़ नबी पे गौर कीजिए, ये नबा से है, खबर, यानी वो ज़ात, वो शख्सियत, वो हस्ती, वो ज़ात कुदसी जिसे परवरदिगार ने नबूवत के नूर के साथ जलवागर किया और फरमाया, लोगों कमली वाले की नबूवत का हुस्न देख लो, रसूलुल्लाह के वकार के जलवे देख लो। इनकी शान ये है कि ये खुद क्या फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल हिकमत। सारी कायनात का इल्म मेरे अंदर है, सारी कायनात की हिकमत मेरे अंदर है, मैं जिसे चाहूं जो अता करूं। क्योंकि आप फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, देता वो है, तकसीम मैं करता हूं। देने वाले ने इसलिए कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, सब कुछ ही आपको दे दिया है, सब कुछ ही दे दिया है। और सब कुछ में क्या आते हैं, अल्लाह ने अपनी तारीफ करते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का मैं परवरदिगार हूँ, रब हूँ। और साथ ही फरमा दिया, पालता तो मैं हूँ, लेकिन रहमत मुस्तफ़ा ही तुम्हारे पलने का सबब बन रही है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई कतरा, कोई जर्रा, कोई लम्हा, कोई धड़कन, कोई सोच नबी की रहमत से बाहर नहीं है। जब आपकी सोच में गंदगी आ जाए तो समझ लीजिए कि नबी की रहमत का आपने साथ छोड़ दिया। जब कभी आपकी आंख में मैल आने लगे, घर में बैठी हुई बहन बेटी याद न रहे और बाजार से गुजरती हुई किसी बहन बेटी पे आपके नजर की मैल उसकी इस्मत को दागदार करना चाहे, तो समझ लीजिए कि नबी रूठ चुका है तुमसे। जब आपकी जुबान पर दरूद व सलाम की बजाय, अज़कार इलाही की बजाय गालियां, फाश बातें, बुरी बातें, गीबत, झूठ आ जाए, तो समझ लेना कि नबी की रहमत तुमसे बेजार हो चुकी है। इंसानियत क्या है? इंसानियत इसी बात में है, जिसके खाओ उसी के गीत गाओ, जिसके सदके में खाओ
उसी की बात करो। और यहाँ तो मामला ये है, वारफ़अना लका ज़िक्रक, हम तो खाने वाले हैं ना, और कमली वाले खिलाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह तो वो है जो पाक है खाने पीने से, जो पाक है हर किस्म की जरूरत से। वो रब फरमा रहा है कि लोगों जरा समझो, जब मैं अल्लाह होकर कमली वाले के जिक्र को बुलंद कर रहा हूं, तो फिर तुम्हें पहचान हो जानी चाहिए कि अगर हमने नबी का जिक्र किया, ऐसे ही कोई बड़ा ही अहमक आदमी था, कहने लगा या रसूलल्लाह कहने वालों, या नबी अल्लाह कहने वालों, नबी की नाते पढ़ने वालों, नबी की बातें करने वालों, तुम इतनी नबी की तारीफ करते हो कि तुम नबी को खुदा से मिला देते हो। तो आशिक ने कहा, नादान, वो तो पहले ही मिले हुए हैं, वो तो पहले ही मिले हुए हैं, अब तो मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि वारफ़अना लका ज़िक्रक, एक है अल्लाह जिक्र करता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया व मलाइकतहु, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी नबी पर दरूद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो फरमाया तुम भी आ जाओ, वहां कमी तो कोई नहीं, जब अल्लाह भेज रहा तो कोई कमी तो नहीं है ना, तुम भी आ जाओ, तुम तो ईमान वाले हो, मानते हो। या अल्लाह हम तो तुझे मानते हैं। फरमाया मैं तो नबी पर दरूद भेजता हूं, फिर मुझे मानते हो, तुम भी भेजो। और नबी के आशिकों, तुम्हारे लिए तो उससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं है कि तुम नबी पर दरूद भेजो। और दरूद क्या है? दरूद क्या है ये समझिएगा। दरूद वो नूर है जो आपके लिए सवाब का जरिया है। हर दफा जब आप नबी पर दरूद भेजते हैं ना, तो अल्लाह की बारगाह से ऐलान होता है कि 10 नेकियां इसकी लिख दो। जब एक दफा भी आप दरूद भेजते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे इस बंदे को जिसने मेरे नबी पर दरूद भेजा है, इसके 10 गुनाह माफ कर दो। फिर ऐलान होता है 10 दर्जात इसके बुलंद कर दो। अभी आपको ये बता रहे थे सब कि हर रोज जो दरूद पढ़ा जाता है, मरकज दरूद पर जो पहुंचता है, वो 60 करोड़ से जायद है। आपने पढ़ा 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, लाख मरतबा, और 60 करोड़ में शामिल हुआ, तो 10 के साथ ज़रब दे दो, फिर 10 के साथ ज़रब दे दो, फिर 10 के साथ ज़रब दे दो। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि जिन्हें नबी नवाजना चाहता है ना, बड़े कमजोर आदमी बिठा दिए आज मेरे से। जब नबी नवाजना चाहता है और नबी नवाजता है, फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, नबी नवाज रहा है ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। फरमाया मेरी बेटी मेरी शहजादी सैयदा कायनात ये जन्नत की खवातीन की सरदार है। दोस्तों, अल्लाह ने नबी को ये इख्तियार दिया है कि जो भी नबी से मोहब्बत करता है, नबी उसको अपना कुर्ब दे देता है। और कुर्ब का यही तरीका है कि तुम्हारी जुबान से बुरी बात ना निकले, अच्छी बात निकले। और दुनिया में अच्छी बात इससे ज्यादा क्या होगी? या तुम्हारी जुबान पे अल्लाह का नाम रहे, या मदीने वाले का दरूद और सलाम रहे। तो माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आज आपने मजलिस का एहतमाम किया। और आप देख रहे हैं कि ढूडी वाला हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के साथियों ने यहाँ फ्री डिस्पेंसरी का एहतमाम किया है। और ये वो काम है, ये वो खैर का काम है, और ये वो गरीब परवरी का तरीका है, और ये वो मजलूम की हिमायत का तरीका है, और ये वो मजबूर का साथ देने का तरीका है, जो आज नहीं शुरू हो रहा बल्कि सदियों से शुरू है। मेरे तो नबी की निगाह पड़ जाती थी तो बीमार वैसे ही ठीक हो जाते थे। आप हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं, ऐसे दिल पे हाथ रख लें। हज़रत सुल्तान बाहू के 2 शेर मैंने पढ़ने हैं। आपका दर्द ख़त्म, आपकी बीमारी ख़त्म, आपकी परेशानी ख़त्म। अलिफ अल्लाह, आपका कसूर नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल लिया इसलिए अब आपका कसूर नहीं है। अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी,
ये अल्लाह का मुंह से जब लफ्ज निकलता है ना तो बूटी लग जाती है दिल में। वो दिल जो गंदगी से भरा होता है नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, लेकिन जब अल्लाह का नूर पहुंचता है तो पाक हो जाता है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया। सर से लेकर पांव तक हाथ लगा लो, अच्छी तरह फेर लो, ताकि इसी शेर में और अगले 2 शेरों में आप आज शिफा याब होकर जाएं। क्योंकि मेरे बाहु सरकार का फरमान है कि मेरा कलाम कलाम शिफा है। जिन जादू इस तरह की जितनी खराबियां हैं सब खत्म हो जाती हैं। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया। हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया। अब जब बूटी लगेगी फूल भी खिलेंगे ना, फूल खिलेंगे तो खुशबू भी आएगी ना, और जब खुशबू अंदर से भरपूर तैयार होकर निकलेगी तो बाहर भी जाएगी ना। आपके घर में अगर हर शाम मदीने वाले का नाम चल रहा है, मदीने वाले का दरूद व सलाम चल रहा है, तो ये बेटी दस्तरखाने दरूद व सलाम पर बैठकर अपने बाप की मैयत पे अपनी माँ के साथ में अपने भाइयों की कुर्ब में जब नबी का तसव्वुर कर रही होगी तो इसके दिल के अंदर नहीं रहेगी, रहमानियत आ जाएगी। ये फितना और फसाद का दौर है, इब्लिसियत का दौर है। मेरे नबी ने फरमाया इस दौर में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा कर दिया, अल्लाह की बारगाह से उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो आज एक काम आपने करना है, आज से आपने मुस्कराना शुरू कर देना है। क्योंकि मुस्कराना और मुस्कराहटें तकसीम करना, खुशियाँ बांटना और खुशियाँ देना एक दूसरे को, ये मेरे नबी की वो सुन्नत है, ये मेरे नबी का वो तरीक़ा है। आप कोई भी अच्छा काम करें नबी की सुन्नत समझकर सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप मुस्कराहटें तकसीम करेंगे, भाई बहन से मोहब्बत के साथ बात करें, भाई भाई से इज्जत के साथ बात करें, औलाद माँ बाप की ताजीम करे, माँ बाप डांट डबट की बजाय औलाद से मोहब्बत करे, पूरा एक मुआशरा तरतीब दे दिया जाएगा। इस मुआशरे के अंदर कमली वाले के प्यार का झंडा लहरा रहा होगा। आपकी जवानी पर किसी बेहयाई का पैरा और दाग नहीं लगेगा, आपकी जवानी पर मेरे नबी की गुलामी का झंडा लहरा जाएगा। पूछना नहीं पड़ेगा कौन हो, खुशबू आएगी बताएगी कि कमली वाले का नौकर जा रहा है, रसूलुल्लाह का नौकर जा रहा है। हजरात ये अजीम मिशन है। मस्जिद हुसैन को आपने देखा, ये वो मस्जिद हुसैन है जो एक मॉडल प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। और हम चाहते हैं अगर 10,000 बच्चे वहां आ भी जाएं तो करोड़ों बच्चों का क्या बनेगा। इसलिए जरूरी है कि हम में से हर शख्स कुरान का झंडा उठा ले, इस्लाम का झंडा उठा ले, किरदार साजी करवा ले, अखलाक साजी में शामिल हो जाए, अपनी जवानी पर मदीने वाले आका की मोहब्बत का पैरा बिठा ले। कभी आंख में मैल आने भी लगे तो तसव्वुर मदीना कर ले, कि कभी जुबान पर फहश कलामी आने भी लगे तो इश्क मुस्तफ़ा को याद कर ले, सल्ले अला का तराना शुरू कर दे। बेहयाई के सारे सामान और सारी निस्बतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं चाहूँगा मस्जिद हुसैन को हमने आपकी तरबियत का मरकज़ बनाया है। अब ज़ाहिर है हर रोज़ हर जुमे जाना मुश्किल होता है, तो हमने चांद का पहला जुमा जो इंशाअल्लाह 16 जुलाई को इस दफ़ा आ रहा है, तो आप सब ने वहाँ माशाअल्लाह जुमा पढ़ने आकर मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करनी है। अपनी आंखों से देखें, बच्चों को साथ लाएं, बच्चियों को साथ लाएं, फैमिलीज़ को साथ लाएं। और जो काम आपके घर में नहीं हो रहा है, अगर आपकी बेटी वहाँ जाकर कुरान की कारिया बनकर, आशिक़ रसूल बनकर, और जब ये बेटी माँ बनेगी, इस बेटी के बतन में, इसके पेट में जब बच्चा तैयार होगा, खुराक तो उसको मिलेगी, रिज्क तो उसको मिलेगा, ताकत तो उसको मिलेगी, जिस्म तो उसको मिलेगा, रूह तो उसके अंदर पड़ेगी, लेकिन साथ ही कुरान का नूर भी उसके अंदर ढल जाएगा। और जब यही बच्चे और बच्चियां पैदा होंगे तो इनको पैदाइशी
कुरान के नूर वाला आप देख सकेंगे। फिर इनको आपने अगर तरबियत के सांचे में डाल दिया तो यही माएँ जिनके कदमों में वैसे भी अल्लाह ने जन्नत रख दी है, लेकिन ऐसी जन्नत जिसमें कुरान ना हो, जिसमें मदीने वाले की मोहब्बत का निशान ना हो। जन्नत तो वही है ना जिसमें नबी हो, अल्लाह का प्यार हो। और जन्नत में जाने वाले बहुत सारे लोग जन्नत में मौजूद होने के बावजूद बड़े उदास होंगे, तो अल्लाह की रहमत पुकारेगी, मेरे बंदो मैंने जो तुमसे वादा किया था जन्नत तो तुम्हें दे दी है। देखो तुम महल्लात में घूम फिर रहे हो, तख्त लगे हुए हैं, चादरें बिछी हुई हैं, गौ तकिए लगे हुए हैं, तुम उदास क्यों हो? तो वो अर्ज करेंगे मौला हम इस जन्नत के लिए नहीं मरे थे, हम तो तेरे प्यार के लिए मरे थे। तो फिर अल्लाह उन पर अपनी दीदार के दरवाजे खोल दो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे कारी साहब माशाल्लाह अल्लामा रफ़ाकत साहब और हमारी पूरी टीम जो है, ये बाहू प्रोडक्शन, और ये हर बंदा अपनी जगह पे काम कर रहा है। और देखें मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर रिश्ता इस बुनियाद पर बनाएं कि आप दे के आ रहे हैं ले के आ रहे हैं। हर रिश्ते की बुनियाद यह है कि अल्लाह किस बात से राजी हो रहा है, मदीने वाला किस बात से राजी हो रहा है। और ये जो हुसैनी मिशन है, 1400 साल गुजर गए करबला के वाक़े को, बड़े बड़े आशिक आए, बड़े बड़े मानने वाले आए, बड़े बड़े जाकिर आए, बड़े बड़े मजलिसें पढ़ने वाले आए, बड़े बड़े वाज करने वाले आए, लेकिन ये शऊर मेरे बाहू को अल्लाह ने दिया कि हुसैन सिर्फ जिक्र नहीं है, हुसैन तो मिशन है। और इस मिशन की बुनियाद खुद कमली वाले ने 1400 साल पहले रख दी थी। फरमाया अल हुसैन मिन्नी। बहुत कमजोर बंदे बिठा दिए आज मेरे साथ। हाँ, अल हुसैन मिन्नी। हर बाप, हर दादा, हर नाना ये कह सकता है ये मुझसे है, लेकिन नबी फरमा रहे वह आना मिनल हुसैन, मुझे भी अगर मिलना हो तो मैं हुसैन से मिलूंगा। तो फिर जब नबी ने ये कह दिया तो मुझे लगता है कि सिद्दीक़ अकबर ने भी ये कहा होगा कि जिसने मुझे देखना है हुसैन से मिलूंगा। उमर फारूक ने भी यही कहा होगा, जिसने मुझे मिलना है वो मैं भी हुसैन से ही मिलूंगा। उस्मान गनी ने भी यही कहा होगा कि मैं हुसैन से ही मिलूंगा। अली ने भी यही कहा होगा कि मैं हुसैन से मिलूंगा। हसन ने भी यही कहा होगा कि मैं हुसैन से मिलूंगा। अब ये पांचों हैं खलीफा, अबू बकर से लेकर इमाम हसन तक, ये हैं खुलफाए इस्लाम। इन्होंने उमूर हुकूमत को चलाने के लिए अल्लाह के इंतखाब को कबूल किया था, लेकिन जब बारी आई ना हुसैन पाक की तो हुकूमत नहीं थी, इक़्तिदार नहीं था। यजीद जैसा जालिम फासिक फाजिर हुक्मरान था, मगर मेरा हुसैन डट गया। फरमाया सर कट सकता है, लेकिन मदीने वाले के दीन में खामी नहीं आने दी जाएगी। आज वो मिशन हुसैन, मेरे बाहू को अल्लाह ने शऊर दिया, आपने अपनी जिंदगी में ही अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बना दिया। हमारी पीरी मुरीदी नहीं है, हमारी तो नौकरी है, हम तो हुसैनी लोग हैं भाई। जब आप बैत करते हैं तो ये बैत बाहू की बैत नहीं है, ये बैत आका हुसैन की बैत होती है, ये बैत मौला अली की बैत होती है, ये बैत नबी की बैत होती है। क्योंकि हजरत सुल्तान बाहू वो अल्लाह के कामिल वली हैं जिन्हें नबी पाक ने अपने हाथों पर बैत किया। और हजरत सुल्तान बाहू वो हस्ती हैं जिनका कलाम लिखा इन्होंने है, दिया कमली वाले ने है। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे, मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगण छटे हूँ, नाल निगाह दे पाक करेंदा, विच सजी सबून न घते हूँ, सै कुआं ते तालिब वसदा, मुर्शिद हेठ निगाह दे रखे। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे हजरत बाहू जेड़ा लू लू दे मुड वसे हो। और आखिरी कलाम सुन लें, कुएं के मेंढक नहीं बनिए, बल्कि क्या करिए, दरियाओं और समुद्रों जितने गहरे और लंबे चौड़े हो जाएं, दिल दरिया
समुद्रों डूंगे। कौन दिलां दियां जाने हो। यार इतनी इतनी बात पर तुम दोस्ती खत्म करते हो। उसने कोई गाली दे दी, भाई इसने तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। यार दोस्ती को भी तो देखो, इंसान से खता भी तो हो जाती है। इसे गले लगा लो, कहो यार बात तो तुमने गलत की है, दोस्ती पर दाग लगा दिया तुमने, पर मैं धो डालता हूं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म कर देते हो, दोस्तियां खत्म कर देते हो, मोहब्बतों से बागी हो जाते हो। लेकिन मेरा लजपाल नबी तो वो है, अल्लाह अकबर। एक यहूदी मेहमान बना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रात को उसे बिस्तर में हाजत हो गई। अब शर्मिंदगी के बायस वो मुंह अंधेरे उठकर चल पड़ा। रास्ते में उसको ख्याल आया कि जो अमानत लेने गए थे वो तो वहीं रह गई है। अब जब वो वापस आया अमानत लेने, तो देखा नबी के रहमत वाले हाथ उसकी गंदगी को धो रहे थे। तुम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ही खत्म कर देते हो। मैंने कितनी दफा देखा है, भाई भाई से लड़ते कह देते बस जी तुम्हारा तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। और रिश्ते नहीं खत्म हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते के होते हुए और क्या रिश्ता तुम्हें चाहिए। इस रिश्ते की वजह से माफ कर दिया करो यार, गले लगा लिया करो इसी कलमे की वजह से। ये वो कलमा है जो तुम्हें पढ़ते पढ़ते जन्नत ले जाएगा। हुजूर नबी रहमत ने फरमाया क़यामत के दिन हिसाब किताब तो सबका होना है, लेकिन जिनकी मौत कलमे के साथ आएगी, जब वो मीज़ान अदल पर पहुंचेंगे तो आवाज आएगी तेरा बोर्डिंग पास तो पहले ही तैयार हो चुका है, तुझे कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है, कलमे के साथ तेरा हिसाब ही खत्म हो गया। कलमे नाल में नाती धोती। आरफों के बादशाह ने बड़ी कमाल बात कही है। कलमे नाल में नाती धोती, कलमे नाल व्याई हूँ, कलमे मेरा पढ़िया जनाजा, कलमे गोर सुहाई हूँ, कलमे नाल बहिश्ते जाना, कलमा करे सफाई हूँ, वाह नसीब उन्हों दे या हजरत बाहू जना साहिब आप पिलाई। तो हजरत मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि देखें ये आज जो महफिल हुई है, इसका वजद, इसकी कैफियत, इसका सुरूर, इसकी लज्जत, इसे महफूज कर लो हमेशा के लिए। तौबा के दरवाजे खुल चुके हैं, मेरे नबी की रहमत अपने उरूज पर आई हुई है। इस दिल को मौला के नाम कर दो ताकि मौला इसमें तेरे नबी का प्यार डाल दे। हजरत इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। सलाम पढ़ा जाएगा और बहुत सारे लोग नौजवान ऐसे भी हैं, मैं उनके चेहरों को देख रहा हूँ, उनकी आंखों की कशिश को देख रहा हूँ, उनके दिल की कैफियत को उनके चेहरों पर आया हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आज हम ऐद करते हैं कि आज बाहू के हाथ में हाथ देकर हम हुसैनी मिशन का झंडा उठाते हैं। इस कौम के बच्चे बच्चे और बच्ची बच्ची को हमने कुरान का नूर भी देना है, दरूद और सलाम की लज्जत भी देनी है इंशाअल्लाह। सलाम के लिए खड़े हो जाएं और जो बैत होने वाले हैं यहाँ ये करीब वाली जगह उनको दे दें।